अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आज हम कर रहे हैं 2017 एमसीक्यूज स्टैटिस्टिक्स सेकंड ईयर। ठीक है। फर्स्ट एमसीक्यूज जो है आपके पास है द मीडियन ऑफ द डेटा 3 1 -2 4 2 6 इज। सबसे पहले मीडियंस के लिए हम क्या करते हैं, डेटा को अरेंज कर लेते हैं। डेटा अरेंज करने के लिए मैं इसे लिखता हूँ -2, उसके बाद फिर 1 और उसके बाद फिर 2, ऐसे ही। फिर मेरे पास आ जाएगा 3, फिर मेरे पास आ जाएगा 4, ठीक है, और फिर मेरे पास आ जाएगा 6। ऐसे ही सब लिख लिए मैंने। सो बेसिकली मीडियन क्या होती है, आपके पास सेंट्रल वैल्यू होती है। सेंटर में तो आपके पास इस मतलब दो वैल्यूज आ रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मिड पॉइंट ले लेंगे या इन दोनों के एवरेज ले लेंगे। 5 का एवरेज क्या हो जाएगा, 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2। तो बेसिकली हो जाएगा 5/2, जो कि बेसिकली बन जाता है 2.5। ठीक है, और यहाँ पे बस हो गया 2.5। ठीक है गाइस। सो नंबर 2 के अंदर एमसीक्यू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो 0.6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.8 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 0.86 है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या होगी। ठीक है। गाइस, अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं है क्वेश्चन में, तो फिर ये हम किस तरह से निकाल सकते हैं। बेसिकली फॉर्मूला लिखते हैं पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का। ये आपके पास हो गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है गाइज। अब आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी भी है, पी ऑफ ए भी है, पी ऑफ बी भी है। सब आपने मालूम करना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये माइनस से लेफ्ट पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। सिंपल मैथ्स है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ए यूनियन बी यहाँ प्लस है तो राइट पे आगे वो माइनस हो जाएगा। ये अभी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब मैं ऐसा करता हूँ, डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देता हूँ। 0.6 0 प्लस 0.8 0 माइनस, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो 0.84 है, यहाँ पे प्लस वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो ये मैं लिख सकता हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 0.84। गाइस, ये कैलकुलेटर से देखते हैं करके। गाइस, ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं और अब आंसर देखते हैं। 0.6 प्लस 0.8 माइनस 0.84, ये आपके पास आंसर आ रहा है 0.56। वापसी चलते हैं और हम देखते हैं 0.56 है जी, बिल्कुल हमारे पास एक ऑप्शन है 0.56। ठीक है। द डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रेड जर्नल एंड मैगजीन इज कॉल्ड। आप डेटा जो है वो बोरो कर रहे हैं जर्नल से और मैगजीन से, तो ये डेटा कहलाएगा आपके पास सेकेंडरी डेटा। जिसे आप खुद कलेक्ट करेंगे वो आपके पास कहलाएगा प्राइमरी डेटा। ठीक है गाइज। और द एज ऑफ कॉलेज स्टूडेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या हो जाएगा, क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा, प्राइमरी डेटा और एक्सोजीनियस वेरिएबल। एक्चुअली बेसिकली वेरिएबल लिखे हुए आप डेटा भी यूज़ कर सकते हैं, वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं। बट एज जो होगी बेसिकली वो आपके पास कोई न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल किसी की 18 साल उम्र हो सकती है, किसी की 19 साल हो सकती है। जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती है वो हमेशा आपके पास आती हैं क्वांटिटेटिव डेटा के अंदर। ठीक है। इसका आंसर है ए। एन ऑगिव इज ड्रॉन टू फाइंड द डैश। ऑगिव का हमें क्या बताता है, हमें मीडियन बताता है। ठीक है। और मॉड बेसिकली क्या बताता है, हिस्टोग्राम हमें बेसिकली मॉड बताता है। ठीक है। और मीन के लिए ऐसा कुछ सच कोई आपके पास
ग्राफ नहीं जो आपको मीन बताए, हाँ सिमेट्रिकल डेटा में आप बता सकते हैं। ठीक है गाइज। सो 6 के अंदर मीन आपके पास 50 है और वाई जो है आपके पास एक एक्सप्रेशन गिवन है और आपने वाई मीन मालूम करना है। बेसिकली मेरे ख्याल से ये वाई बार है, तो जस्ट एक्सप्रेशन के अंदर पुट करें वैल्यूज। सो ये वाई बार आपके पास हो जाएगा 3 टाइम 50 माइनस 10। सो 3 5 15 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 150 माइनस 10 आपके पास 140। ठीक है स्टूडेंट्स, 140 हो गया। द सम ऑफ द एंगल ऑफ द पाई डायग्राम इज इक्वल्स टू। सो गाइस ये बताएं, ये सर्कुलर शेप होता है, ठीक है। सो इस कितने डिग्री, यानी एक सर्कल कितने डिग्री का होता है, ये सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए जो कि आपने एलिमेंट्री क्लास में देखा होगा। एक सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री में डिवाइड होता है। सो टोटल जो हो जाएगा एंगल्स कितने होंगे, 360 डिग्री होंगे। सो आ कॉइन इज टॉस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेंस। अगर टॉस करते हैं तो आपके पास हेड आ सकता है और आपके पास टेल आ सकता है। ठीक है। सो बेसिकली हेड और टेल अगर आपके पास आ रहा है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी टेल आने की। तो टोटल आउटकम्स कितने, बेसिकली 2 हैं और टेल आने की फेवरेबल आउटकम्स 1 है, तो ये 1/2 जो कि 0.5 होता है। इसका मतलब भी आपके पास ठीक आंसर है। ठीक है गाइस। 9 the probability square, the positive square root of the product of Lasphere and Paches index number क्या होता है, ये आपके पास फिशर होता है। ठीक है, फिशर इंडेक्स नंबर होता है जो कि होता है प्रोडक्ट होता है लेस्पेयर का और पाशेस का, पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स का। ठीक है। सो लास्ट एमसीक्यूज बेसिकली है आपके पास, टू इवेंट्स दैट कैन नॉट हैपन टुगेदर आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। सो गाइस एमसीक्यूज ये ख़त्म हो गए और अब नेक्स्ट वीडियोस में हम नेक्स्ट ईयर के एमसीक्यूज करेंगे।